जब किसी भक्त के जीवन में परेशानी आती है, दुख तकलीफ आती है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर के अपने गुरु, अपने ईश्वर के पास जाता है और अपने आप को वो समर्पित कर देता है और वह बोलता है कि आप संभालो। कह तो देता है, लेकिन जब अपने वो कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो न जाने रास्ते में कितनी दुख, कितनी तकलीफ आती है और उसका मन व्याकुल हो जाता है। वह सोचता है कि हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे गुरु क्या हमारी सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मन में एक आशंका सी हो जाती है कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना व्रत उपवास कर रहे हैं, अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो गए हैं, तो क्या हमारे गुरु हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हमारे गुरु हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है दोस्तों, कि आज मैं ऐसे कुछ संकेतों को आप सबके साथ शेयर करूंगी जिससे आप समझ सकते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज आपके साथ हर पल हैं, हमेशा हैं, या आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो कई बार दोस्तों, जब हम अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने इष्ट के सामने जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान भी हमें निराश नहीं करते हैं। वो हमारा सहारा बनते हैं और हमें अनुभव कराते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में, वो संकेत कौन कौन से हैं। तो वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से संकेत हैं जिससे हम जान सके कि बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है या बाबा जी हमारे हमारे साथ हैं। तो चलिए सबसे पहले संकेत के बारे में जान लेते हैं कि पहला संकेत क्या है। तो पहला संकेत यही है दोस्तों कि जब भी बाबा नीम करोली महाराज की कृपा आपके ऊपर होती है, तो वो आपको सपने में दर्शन देते हैं। और जब सपने में दर्शन हो जाए बाबा जी के, तो आप जान जाइए कि बाबा नीम करोली महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपके कष्ट, दुख अब ज़्यादा दिनों तक रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाबा जी की कृपा जिन पर भी होती है, उनका उद्धार होना तय है। तो चलिए जान लेते हैं दूसरा संकेत क्या है। दूसरा संकेत है दोस्तों, अगर भगवान हनुमान जी की कृपा और नीम करोली बाबा महाराज की कृपा होती है, तो सुबह सुबह नहा धोकर के जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस के लिए या किसी जरूरी काम के लिए, तो जगह जगह अगर रास्ते में आपको हनुमान मंदिर दिखे, कई सारे दिखे, मतलब कि 3, 4, 5, 6 कई सारे, अगर आपको जगह जगह पे हनुमान मंदिर के दर्शन हो जाए, तो आप समझ जाइए, एक इशारा ये भी है, तो आप समझ जाइए भगवान हनुमान जी या नीम करोली बाबा आपको ये अनुभव करा रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए, आप अपने कर्म के रास्ते पे आगे बढ़िए और सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का काम हमारा है। इस संकेत से आप समझिए कि बाबा नीम करोली महाराज की कृपा आपके ऊपर हो गई है और भगवान हनुमान जी, नीम करोली बाबा महाराज हर पल आपके साथ हैं। तो तीसरा संकेत है दोस्तों, जो मैंने खुद भी अनुभव किया है, ये है कि आप हनुमान मंदिर में जा रहे हैं और जा करके आप दर्शन कर रहे हैं, भीड़ बहुत है और वहां पर आरती वगैरह हो रही है, भीड़ बहुत है। आरती के बाद पंडित जी खुद सामने से चल के आते हैं और आपके हाथ में अगर प्रसाद रख रहे हैं, तो आप समझिए कि हनुमान जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और हनुमान जी खुद मूर्ति स्वरूप आपके सामने खड़े होकर के आपको ये कह रहे हैं प्रसाद देते हुए कि मैंने तेरे भक्ति भाव को ग्रहण कर लिया है। तो ये संकेत अगर आपको मिल रहे हों, तो आप समझ जाइए कि भगवान हनुमान जी बाबा महाराज आपके साथ हैं। चौथा संकेत है दोस्तों, अगर नीम करोली बाबा महाराज की कृपा आपके ऊपर हो गई है, तो जगह जगह रास्ते में या कहीं काम करने जा रहे हैं या कहीं ड्यूटी, ऑफिस, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, कहीं भी किसी के साथ, जगह जगह आपको हनुमान भक्त मिलने लगेंगे, जगह जगह आपको नीम करोली बाबा जी के भक्त मिलने लगेंगे। तो आप समझ जाइए कि भगवान हनुमान जी की कृपा और नीम करोली बाबा महाराज की कृपा आपके ऊपर हो गई है। पांचवा संकेत है दोस्तों, सपने में कैची धाम मंदिर के दर्शन होना। अगर सपने में कैची धाम मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका कैची धाम से बुलावा आ गया है, बाबा नीम करोली महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं और बाबा जी ने आपको बुलावा भेजा है। छठा संकेत है दोस्तों, छठा है, पांचवा है मुझे भी याद नहीं है। तो ये अगला संकेत है दोस्तों, अगर आपके ऊपर नीम करोली बाबा महाराज की कृपा हो गई है, तो नीम करोली बाबा महाराज आपको कैची धाम बुला लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कब आपकी तैयारी हुई, आपने कब सोचा, कब आपकी तैयारी हुई, कब आप नीम करोली महाराज के धाम पहुंच गए हैं, कैची धाम,
और आपने दर्शन भी कर लिया। बाद में अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि मैं कब तैयारी हुई और कैसे तैयारी हुई। झटपट में तैयारी होती है और झटपट में कैंची धाम मंदिर का जब भी बुलावा आता है, जब भी बाबा प्रसन्न होते हैं और जिसको बुलाना चाहते हैं, वो झटपट में ही जाता है और जल्दबाजी में ही जाता है। दर्शन होने के बाद वो भक्त सोच में बल्कि रहता है कि हमारा ना कोई प्लान था, ना ही कोई तैयारियां थी, लेकिन मैं कैसे आ गया और कैसे मैंने दर्शन कर लिया। तो जब ये संकेत आपको मिले तो आप समझ जाइए कि बाबा नीम करोली बाबा महाराज की कृपा आपके ऊपर हो गई है, हनुमान जी भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अगला संकेत है दोस्तों, अगर आपके ऊपर नीम करोली बाबा महाराज की कृपा हुई है या हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है, तो आपके मन में हमेशा हनुमान चालीसा चलती रहेगी। आप हनुमान चालीसा अगर कहीं भी कोई काम भी कर रहे हैं, कहीं भी ड्यूटी पे हैं, कहीं भी हैं, लेकिन आपका मन जो है हमेशा हनुमान चालीसा के बारे में सोचता रहेगा। हमेशा हनुमान चालीसा मतलब ये होगा कि मैं हनुमान चालीसा अपने मुँह से गुनगुनाता रहूँ। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, ये संकेत अगर आपको मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान हनुमान जी की कृपा और नीम करोली बाबा महाराज की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अब आपके बिगड़े काम बनने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो जब भी नीम करोली बाबा महाराज की कृपा होती है तो ये सारे संकेत हमें खुद अनुभव होते हैं। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।